अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके सीरीज़ के पैराग्राफ हैं इंपॉर्टेंट आपके वो बताऊंगी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ के पैराग्राफ कौन कौन से हैं, और अगर आप इन्हीं सीरीज़ के पैराग्राफ को तैयार कर ले तो आपके कम वक्त में अच्छे पेपर की मतलब आपके अच्छे से फुल पेपर की तैयारी हो जाएगी। इसमें तकरीबन आपका सीरीज़ का जो टेंशन लगी होती है स्टूडेंट्स को कि सीरीज़ कहाँ से आएगी या कहाँ से नहीं आएगी, या हम याद कहाँ से करें, यहाँ बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हैं, ये याद नहीं होंगे, तो वो टेंशन एक तरह से आपकी रिड्यूस हो जाएगी, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे। जो सीरीज़ के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ये आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये पैराग्राफ आपके पास पेपर्स में भी अकॉर्डिंग भी लिए गए हैं, और जो आपके मोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा अहम, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इन्हीं को अगर आप अच्छे से कर लें तो आपका इंशाल्लाह सीरीज़ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा आपको बताऊंगी कि आपने सीरीज़ जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। पहले यहाँ पे हम इसके पैराग्राफ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आपका पैराग्राफ आ गया, इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, उसके अलावा एंड कहाँ पे हो रहा है, वो सुन्नत नबवी है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, दीन इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तमाम अहले ईमान के लिए बेहतरीन नमूना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका वहाँ पे हो रहा है, ये अल्लाह ताला ने कुरान जीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तबा पर जोर दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अज़्म इस्तक़लाल शुजाअत सब्र शुक्र तवक्कुल और रज़ा। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है आपका जो सिर्फ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात पर मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुकाबला एक आफ्ताब आलम ताब था। यहाँ से स्टार्ट होकर ये एंड कहाँ पे हो रहा है, दरख्त और नगारंग फूल और पत्ते उग रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह पैराग्राफ आ गया, बादशाह हो या गधा, अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम। यहाँ से स्टार्ट हो के आपका एंड और एंड के सिवा कोई चीज़ इनके पेश नज़र ना थी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, वो कौमें जो इस तरह दिल में गुलाम और बैरूनी जोरों से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका हो रहा है कुछ ज़्यादा रुतबा नहीं रखती। स्टूडेंट्स, इनमें से मैं कुछ पैराग्राफ आपके रीड आउट कर रही हूँ, बाकी पैराग्राफ आप साथ साथ देखते जाएं। और फिर से कहूँगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जिनके आगे लिखा है ज़्यादा अहम, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वन, इंसान की तरक्की की निस्बत हम लोग के ख्याल है कि कोई हज़र मिले। यहाँ से स्टार्ट होकर कि सिर्फ दौलत की परस्तिश से इंसान हकीर और जलील हो जाता है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है। हमारे पास इसी तरह आपका जो 12th पैराग्राफ है, एक नहायत आजिज़ व मस्कीन गरीब आदमी, यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका हो रहा है, और आइंदा की नस्ल के लिए एक उम्दा नज़रिया बन जाता है। यहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, ज़राफ़त और खुश तबी इनकी जबलत में दाखिल थी। यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, और आपका पैराग्राफ ये एंड हो रहा है आपका कि कोई बात तहजीब की हद से मुताजाना होती ना थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, मुताला की आदत इब्तदा से इनकी रफ़ीक कार रही, और शरीयत के मुताला, यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका यही पैराग्राफ हो रहा है, अपनी अखबार के फाइल में जो हर वक्त सामने रहता था चस्पा कर देते थे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, इस जबली मेहर मोहब्बत का मुतजाद था। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका कहाँ पे हो रहा है, सफर हज़र में इनके हमरा रहा और आखिर इन्हीं की रफाकत में मर गया। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया 19 वाला आपका, शेर चश्मी और फरागे हौसलगी। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, सर सैयद के खास औसाफ में से थी। यहाँ पे एंड हमारे पास ये स्टार्ट आपका हो रहा है, और एंड आपका हो रहा है, औलाद की तालीम मुल्क और कौम की भलाई और मजहब की हमायत में उठाया। यहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, मुखालफों और दुश्मनों की बुराइयों का तहम्मुल करना। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका काम पे हो रहा है कि बुराई करने वालों के साथ बुराई करना खुद अपने आप को वैसा बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, ये शख्स अपने फ़राइज़ के सिवा जिनको वो अपने ऊपर लाजिम लगता है। यहाँ से आपका ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका काम पे हो रहा है, इसी का हौसला था जो इसकी ज़ात पर ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये एंड हो रहा है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, नेक्स्ट पैराग्राफ इस ज़ारवी की इस किताब का तसरीफ़ है। यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, और इससे तसरीफ़ यानी सर्जरी की किताब ही मुराद होती है।
सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, दोपहर ही से इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी और हजामत बनाई, और एंड आपका हो रहा है इसे निकाला और झाड़ पूंछ कर रखा। नेक्स्ट वन इज शाम के वक्त हजरत कमर अपनी फटी पुरानी चिकन सड़े हुए जूते और बेतकी टोपी, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका हो रहा है एक एक अजू से गरूर टपकता था। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका आ गया, कमर अपने ऊपर झलझला रहे थे। नेक्स्ट यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आपका काम पे हो रहा है, वकील तुम्हारा एहतराम क्यों करें, तुम तो इनके मोकल नहीं हो। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, ये हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का जमाना, और एंड आपका हो रहा है इस करकराते जाड़े में इसे टहलने में बड़ा मजा आ रहा था। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया। नेक्स्ट वन, अब वो हाई कोर्ट की इमारतें के सामने से गुजर रहा था। यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है एंड काम पे हो रहा है, और छड़ी जमीन पर गिर पड़ी और सॉरी के इस जमीन पर झुका और सॉरी ये कहकर इस जमीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, वो मुझसे कार्ड लेकर यूं चला जैसे दुनिया जहां से दौलत समेटे ले जा रहा हो। यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आपका काम पे हो रहा है, यहाँ थोड़ी ही बहुत नमक बाकी रहे। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, कपड़े तो मैं बदल रखे थे। यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका काम भी हो रहा है कि इसे सच्ची बात भी मालूम हो जाए और इसे दुख भी ना हो। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, नेक्स्ट वन इस दुकान में हन बरस रहा था। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आपका काम पे हो रहा है, इसके दिल में उमंग उठी के मालिक के साफ के दे के मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया, ना तुम मुजरिम ना मैं गुनाहगार। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका कहाँ हो रहा है, मीठ ही में एक दोस्त के मकान में ठहरते थे। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, जुलाई के महीने शुरू हुआ और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है एंड आपका काम भी हो रहा है, नवाज साहब की गजलें और तमाम तुम्हारे कसायद देखे जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, तुम सच कहते हो कि बेहतर मसूदे इस्तिलाह के वास्ते फराहम हुए हैं। सो यहाँ से आपका स्टार्ट और एंड आपका हो रहा है, मालिक मरम्मत की तरफ मुतवज्जा नहीं, कश्ती नू में 3 महीने रहने का इत्तफाक हुआ। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, नेक्स्ट इज मैंने सितंबर को लाहौर वापस आ गया, मगर तरशी के ज़्यादा इस्तेमाल से दांत में सख्त दर्द हो गया। सो यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आपका हो रहा है, अगर इस रिव्यू की कोई कॉपी मिल सकती है तो अरसाल खिदमत करूँगा। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका आ गया, 1-2 गलतफहमियाँ अलबत्ता ज़रूर रफ़ा करना चाहता हूँ। सो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड अप हो रहा है, इसलिए ये बताना भी मुश्किल है कि शहर दरिया के दाएं किनारे पर वाक़या है या बाएं किनारे पर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, लाहौर तक पहुँचने के कई रास्ते हैं लेकिन दौरान में से बहुत। सो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका क्या हो रहा है, ये भी तखल्लुस करते हैं कि इसमें ये तूतला रखते हैं। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, बहम रसानी आबे के लिए इस स्कीम अरसे में कमेटी के ज़ेरे गौर है और एंड आपका हो रहा है, ये मछली के पेट में कमेटी की अंगूठी होगी जो राय दहिंदगी के मौके पर हर राय दहिंदा पहनकर आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, टांगों में बनास्पति घोड़े के इस्तेमाल किए जाते हैं। सो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आपका काम पे हो रहा है, आपका हर एक मसाम लत्फ़े अंदोज हो सके। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह गया, तुलबा के कई किस्में होती हैं जिनमें मशहूर चंद एक मशहूर हैं। सो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, शाम के वक्त चंद मुसाहिबों को साथ लिए निकलते और जो सखा के जख्म लंढाते फिरते। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, शिकारी रात बड़े मज़े से सोया और जब सुबह हुई तो इससे तो खुश आंखें मलता हुआ उठा। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, घबराहट और खौफ में इसे अपना होश ना रहा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया पैराग्राफ, हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो मशरिक हाथ में रहे ना मगरिब। सो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आपका कहाँ है, ताम ए दोस्तों अब क्या हो सकता है।
सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया। नेक्स्ट वन इज एक आम खुशफहमी जिसमें तालीमी याफ्ता इसाबिल बिल अमूम। सो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कार है जिन खुदा के गुनाहगार बंदे ख्वाब गफलत में पड़े हों। नेक्स्ट वन इज एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आपका हो रहा है सवाल किया आखिर ये गिला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रही हैं। यहाँ पे आप कैंड हो रहा है। सो स्टूडेंट्स ये आपकी स्लीज थी जो कि आपको तमाम बताई गई। जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लीज थी वो भी आपको बताएगी कि ये स्लीज जो पैराग्राफ की हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी याद कीजिएगा और इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो इन्हीं स्लीज में से आएगा। और इसके अलावा आपने अटैम्प्ट कैसे करना है कि स्लीज की जब आप मतलब इसके शायर का ये मुसन्निफ़ का नाम और उसके अलावा सबक का अनवान वो आप लिख लेंगे और उसके बाद आपने इस स्लीज के अल्फाज मानी और इसके अलावा जो मतलब तशरीह है, तशरीह जब आपने स्टार्ट करनी है तो तशरीह मोस्टली आपकी 3 पेजेस तक होनी चाहिए। मतलब आपने इसकी तशरीह इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है कि आपका जो तशरीह है वो 3 पेजेस तक जाए। और इसके अलावा अगर कोई हवाला देना चाहें, मतलब इसमें आप शेर व शायरी नहीं कर सकते, गज़ल वगैरह नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप हवाला देना चाहें तो किसी भी उसके अकॉर्डिंग किसी हदीस का या इस तरह से आप कोई एक हवाला दे सकते हैं अगर आप चाहें। वरना जो है इसकी आपकी जो तशरीह है सलीस की वो एटलीस्ट आपके 3 पेजेस पर होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर जो है वो आपकी मतलब प्रेजेंटेशन जो है आपने कर्व मार्कर यूज़ करना है A4 और A5। कर्व मार्कर के जरिए आपने प्रेजेंटेशन करनी है, अंडरलाइन करना है आपने जो मतलब सबक का अनवान मुसन्निफ़ का नाम उसको डबल अंडरलाइन, जैसे कर्व 05 जो है वो डबल अंडरलाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो उससे हमने डबल अंडरलाइन करेंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन पे अच्छा इंपैक्ट होगा। और उसके अलावा अगर आप उसकी लेंथ अच्छी रखेंगे मीन्स के 3 पेजेस तक आप उसकी लेंथ रखेंगे तो आपका वो मतलब वो भी एग्जामिनर पे ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने इसके अंदर ये चीज़ें लिखी हैं और इसकी लेंथ भी ज़्यादा है मीन्स के उसमें इस मतलब जो आपका स्लीज का पैराग्राफ है उसकी तशरीह को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ये पेपर्स के अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।